के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक की, जो कि हमारा है परमानेंट टिश्यू। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी टिश्यू की। टिश्यू के दो टाइप होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। पिछले लेक्चर में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिया है, उसके जीनोटाइप भी देख लिए हैं, और अब बारी आती है अपने एक नए टॉपिक की, विच इज परमानेंट टिश्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू क्लासेस, मैं हूं चाबी जैन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इसकी कोई खास बात देखते हैं। तो इसकी खास बात ये है कि ये डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो सेल लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, क्लियर। तो ये जो सेल होते हैं ये डिवाइड करने की एबिलिटी को खो देते हैं, यानी कि ये डिवाइड नहीं करेंगे। हमने बात करी थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो वो डिवाइड कर पाते हैं। जैसे कि एक प्रोसेस होती है, ये है हमारा कोई सेल, अब इस टिश्यू में है कुछ सेल्स। ठीक है, अब ये टिश्यू डिवाइड करेगा। ठीक है, अब इस टिश्यू ने डिवाइड किए। ठीक है, अब जो सेल बनेंगे, ये जो सेल बनेंगे, अगर उन्होंने कोई डेफिनेट शेप, डेफिनेट साइज एंड डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, तो वो कहलाएंगे परमानेंट टिश्यू। तो ये जो प्रोसेस होती है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइड करने के बाद जो सेल बनते हैं वे परमानेंट शेप, परमानेंट साइज एंड परमानेंट फंक्शन ले लेते हैं और क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन प्रोसेस। आइए इसको थोड़ी सी अपने एग्जाम लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, चल तो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच सेल derived from meristematic tissue and take permanent shape, size and function is called differentiation. ठीक है, क्लियर। तो ये जो मैंने बोला है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं अपनी उसी लैंग्वेज में कि जो सेल है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं। जो सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं और एक परमानेंट शेप, परमानेंट साइज एंड परमानेंट फंक्शन ले लेते हैं और क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। उन्हें हम कहते हैं डिफरेंशिएशन प्रोसेस। ठीक है, और ऐसे सेल क्या कहलाएंगे, परमानेंट टिश्यू कहलाएंगे। तो ये देख लिया हमने परमानेंट टिश्यू के बारे में, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। अगर हम बात करते हैं अपनी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, और अगर हम इसकी बात करें तो ये होते हैं डिफरेंशिएटेड सेल। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये एक पॉइंट है, दिस इज एन पॉइंट। तो ये क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं। ये क्लियर हो गया। अब समझते हैं परमानेंट टिश्यू के कुछ टाइप्स। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू के टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब जो सिंपल है इसको स्टार्ट करते हैं। कुछ सिंपल के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके टाइप्स देखेंगे। तो बेसिकली जो सिंपल होता है ये एक्चुअली ये बनता है केवल एक ही टाइप से, एक ही टाइप के सेल से। सो दिस इज मेड अप ऑफ
टाइप्स। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद रखेंगे। क्या कहा मैंने, जैसे कि आप इसका नाम ही देख रहे हैं सिंपल, तो सिंपल यानी कि उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, तो क्या बनेगा, केवल एक ही तरीके के सेल से मिलके बनेगा। तो क्या लिखा है, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का नाम देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सुना होगा आपने, तो ये क्या बनता है, ये अलग अलग तरीके के सेल से मिलके बनता है। ये दोनों क्लियर है, इन दोनों में डिफरेंस देख लिया। अब इसकी टाइप देखते हैं, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप देखते हैं। तो बेसिकली सिंपल परमानेंट टिश्यू के होते हैं 3 टाइप्स। एक होता है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, एक होता है कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, और एक होता है हमारा स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हमारे पैरेन्काइमा के बारे में जानते हैं। बेसिकली होते हैं 3 टाइप्स, पर हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं आज के लेक्चर में, हम केवल एक ही तरीके के सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे, विच इज पैरेन्काइमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस सभी को मैं इरेज कर देती हूँ। हम बात करते हैं पैरेन्काइमा की, ठीक है, तो ऐसे कुछ कैरेक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले ये पाए कहाँ जाते हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये पाए जाते हैं हर कहीं पर, हमारे जो हमारा प्लांट होता है, जो भी हमारा प्लांट का स्ट्रक्चर होता है, उसमें सब जगह पाए जाते हैं, जैसे कि स्टेम में, रूट में, फ्लावर में, ठीक है, और भी बहुत सारी जगह पे ये पाए जाते हैं। एक और हम लिख सकते हैं लीव्स, इनकी क्या है, ये अक्रेंस है, ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, हर कहीं पे पाए जाते हैं, स्टेम में, रूट में, फ्लावर में एंड लीव्स में। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेल का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, चलिए इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले थिन सेल वॉल, थिन सेल वॉल होती है, ये याद रखना है। सेल वॉल क्या होती है, बेसिकली जो हमारे प्लांट टिश्यू, प्लांट सेल होते हैं, उनके जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर की कवरिंग क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, बहुत बेसिक है हमारे सेल का, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने यही सब पढ़ा था। तो थिन सेल वॉल होती है, ये क्लियर है। अब उसके बाद क्या होती है, उनकी शेप देखते हैं, राउंड, पॉलीगोनल, पॉलीगोनल, देखो राउंड पॉलीगोनल होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं। अब इलोंगेटेड क्या होता है ये जान लेते हैं पहले, इलोंगेटेड, ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, दिस इज एन टिश्यू। अब इस टिश्यू के जो सेल है वो कुछ आपको इस तरीके से नजर आएंगे, और साथ साथ एक आप और कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं, विच इज intercellular spaces, intercellular spaces are present। तो इंटरसेल्युलर स्पेस जो होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि हम बना रहे थे डायग्राम, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। दिस इज जस्ट लाइक इट, ठीक है, थोड़े से पॉलीगोनल होंगे कुछ इस तरीके से, यस। तो यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ना, दिस, ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये क्या होती है, इंटरसेल्युलर स्पेस होती है। सेलों के बीच में जो स्पेस होता है उन्हें हम कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेसेस। तो ये क्लियर है, यहाँ पे देख सकते हो आप इंटरसेल्युलर स्पेस कितना ज्यादा है, और जैसे मैंने आपको बताया इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, तो प्रेजेंट ज्यादा होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया उसका स्ट्रक्चर, ये याद रखेंगे क्या है, पॉलीगोनल शेप का होता है, राउंड पॉलीगोनल शेप का होगा, एंड इलोंगेटेड होंगे यानी कि लंबे होंगे, ठीक है। अब इसको इरेज करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अब जानते हैं
इसके फंक्शंस के बारे में, ठीक है। लेट्स सी इट्स फंक्शंस, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले ये क्या करता है, करता क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये करता है फूड स्टोरेज करता है, तो हम इसे कह सकते हैं फूड स्टोरेज टिश्यू। क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये हमें हमेशा याद रखनी है। क्या है, देखो जानते हैं कुछ केसेस में, इन सम केसेस, इन सम केसेस, ठीक है, क्या होता है, इट कंटेन्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है। हमने बात करी थी प्लास्टिक्स की, तो इसमें प्रेजेंट होता है, हमने बहुत अच्छे से देखा था उसको। तो क्या होता है, क्लोरोफिल मदद करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो यानी कि अगर कुछ केसेस में क्लोरोफिल यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये तब क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। बहुत अच्छा गैस दिया आपने, ठीक है। एंड कॉल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़े से अलग कलर से लिखते हैं, क्लोरन कायमा, क्लोरिन कायमा, ठीक है। ये क्लियर है। देखो थोड़ा समझते हैं, कुछ चीजें में क्या होता है कि जो हमारा पैरेन्काइमा है उसके पास क्लोरोफिल आ जाता है, और वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा, याद रखना है। और उस वक्त उसे हम कहलाएंगे क्लोरिन कायमा। क्या कहेंगे, क्लोरिन कायमा। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा पैरेन्काइमा है उसमें इंट्रासेल्युलर स्पेसेस होता है, सही सा होता है। तो जब ये जो है वो ज्यादा हो जाता है, when loosely packed intercellular spaces are present and called, this is important, and क्या कहलाते हैं, पैरेन्काइमा। क्या कहलाएगा, पैरेन्काइमा कहलाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा ध्यान रखेंगे। जब मैंने आपको बताया कि लूजली पैक्ड होते हैं, जब लूजली पैक्ड होंगे तो उस समय उसे कहेंगे पैरेन्काइमा। और ये जो पैरेन्काइमा है ये करता क्या है, तो ये जो हमने देखा तो क्लोरेन्काइमा, तो ये तो फोटोसिंथेसिस करता है। पर जब हम बात करते हैं पैरेन्काइमा की, तो पैरेन्काइमा क्या करेगा, पैरेन्काइमा provides buoyancy प्रोवाइड करेगा ये। तो पैरेन्काइमा क्या करेगा, buoyancy प्रोवाइड करेगा टू पार्ट्स ऑफ प्लांट। देखो ये जो है प्रोवाइड करेगा buoyancy, सेल को। buoyancy क्या होती है, फ्लोट करने के लिए यार, तो फ्लोट करने के लिए ये जो है उन्हें buoyancy प्रोवाइड करेगा सभी पार्ट्स को, ठीक है। हमने देखा लिली, तो हमने देखा होगा लिली जो है आराम से प्लांट पर वाटर में फ्लोट करता है। ऐसे ही हमने लोटस देखे हैं, सब क्या करते हैं, वाटर में फ्लोट करते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास होता है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा होता है। तो पैरेन्काइमा तो है ही, उसमें होता है एरेन्काइमा, ठीक है। और वो क्या करेगा, buoyancy प्रोवाइड करेगा जिससे कि वो एंड हेल्प्स देम टू फ्लोट, ठीक है। तो क्या करेगा, फ्लोट करने में मदद करेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्या पढ़ा सर, एक बार क्विक सा रिकैप ले लेंगे जल्दी से। तो जो हमारा पैरेन्काइमा है, तो ये क्या करेगा, इसके ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बेसिकली इसकी अक्रेंस कहाँ होती है, जो स्टेम में, रूट में, फ्लावर में, लीव्स में, हर जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये क्या होगा, थिन सेल वॉल होगी, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा, और
ये राउंड, पॉलीगोनल और इनॉन्गेटेड शेप के होंगे, ठीक है। इनॉन्गेटेड यानी कि लंबा। अब इसके ऊपर हमने फंक्शन देखे थे। पहला फंक्शन क्या देखा था, ये फूड स्टोरेज करता है। उसके बाद इसको हम फूड स्टोरेज टिश्यू भी कह सकते हैं। इन कुछ केसेस में इट कंटेन्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कंटेन करेगा तो उसे क्या कहेंगे, क्लोरीन कायमा कहेंगे। तो ये क्लोरीन कायमा उसके पास आ जाएगा। ये जो है कुछ केसेस में इसके बाद इंटरसेलुलर स्पेस काफी हो जाता है, वैसे इसमें प्रेजेंट होता है, काफी हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे एरेनकाइमा। और ये एरेनकाइमा कहाँ हेल्प करेगा, ये एरेनकाइमा हेल्प करेगा पूरे प्लांट को, सभी पार्ट्स के प्लांट्स के जो जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको बैलेंस प्रोवाइड करेगा और हेल्प करेगा फ्लोट करने पर। किसी भी वाटर में आप फ्लो कर सकते हो, लिक्विड में फ्लो कर सकते हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल, एरेनकाइमा के एग्जाम्पल हैं लिली, लोटस, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे, ठीक है। चलिए, तो आज हमने परमानेंट टिश्यू देख लिया, उसका हमने फर्स्ट टाइप स्टार्ट किया था सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसमें हमने इसका फर्स्ट टाइप देखा पैरेंकाइमा। अब नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे और बचे हुए टाइप्स की। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय ऑल ऑफ यू।